ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। इस कथा को सुनते हुए श्री विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, आपने राजा प्राचीन बरही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था, उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? बृहस्पत्य, मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया, वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों का उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो। उनके श्रीअंग में मनोहर पीतांबर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले स्वर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल एकाग्रचित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनको मैं अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है, इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कमंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई ब्रह्मलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से
हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवतर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थाश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इससे ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्मा उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है, न शोक और न हर्ष ही। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभो, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्व स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान हैं तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभो, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शूद्र से शूद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभो, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं।
जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर न होगा। भगवान आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुसाध्य रोग के श्रेष्ठम वैद्य हैं। अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभो, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्ध जनों को प्रसन्न किया है तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार न पाकर भी स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन बरही के पुत्रों को उन्होंने युक्तिपूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीशा नामक की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चाक्षुष मनवंतर आने पर, जब कालक्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। इससे आगे की कथा में प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ, इस कथा को सुनाते हुए श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ, तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप
ब्रह्म स्तर का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे, प्रचेताओं ने कहा, देवर्षे आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्रह्मांड सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य, आत्मात्मक विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों से पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं।
इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। उत्तरेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहाँ से नहीं हटते। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अन्यान्य अनाश्रय अहेतुकी को भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर श्री विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानानंदकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।